बॉर्डर क्रॉस कर लिया। काश के सारे बॉर्डर इतने प्यारे होते। सेक्टर 150 जब आप दिल्ली की तरफ से नोएडा की तरफ से नोएडा एक्सप्रेसवे वाला रूट लेते हुए आते हैं तो नोएडा का लास्ट सेक्टर हो जाता है। सेक्टर 150 अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से जेवर एयरपोर्ट की तरफ से या येडा सिटी की तरफ से नोएडा की तरफ आएंगे तो पहला सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर चाई 5 नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो पहला सेक्टर हो जाता है और यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है येडा सिटी की तरफ जाने के लिए और जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए। बेसिकली जो 0 पॉइंट जिसे कहा जाता है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे और चाई 5 दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक आज ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो एक बहुत अच्छे ग्रुप से आ रहा है और एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ रहा है जो हमको बहुत अच्छी एप्रिसिएशन दिला सकता है। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हों तो आपको पता होगा मैं एप्रिसिएशन पे इतना ज़ोर क्यों देता हूँ। खाली प्राइस से ही मतलब नहीं होता, अगर एप्रिसिएशन आ रहा है तो उसमें और कई ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो उसको एप्रिशिएट कराती हैं, तो इसलिए एप्रिसिएशन पे इतना ज़ोर देता हूँ मैं। तो बात आज होगी पूर्वांचल ग्रुप की और उनके प्रोजेक्ट की। पूर्वांचल ग्रुप इस लोकेशन का, इस जोन में एक काफ़ी पुराना नाम है और इनके अभी तक के सब प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर हुए हैं। बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रही है, इनकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनके प्रोजेक्ट्स को अपनी लोकेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो कैसे जो आज हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हमको अच्छा रिटर्न दे पाएगा वो उसको समझ लेते हैं। अभी जहां हम खड़े हैं ये एक 4 लेन रोड है, कालिंदी कुंज रोड जिसे कहते हैं। ये कालिंदी कुंज से सरिता विहार की तरफ से बनते हुए आ रही है और सेक्टर 135 तक कंप्लीट हो चुकी है। 135 सेक्टर से सेक्टर 150 का काम चल रहा है और 150 में आके ये जो रोड है इसमें से एक डाइवर्जन निकलेगा जो सेक्टर चाई 5 की तरफ घूम जाएगा, जो कि सेक्टर चाई 5 वालों के लिए एक शॉर्टकट बन जाएगा 150 आने के लिए और सेक्टर 150 वालों के लिए शॉर्टकट हो जाएगा सेक्टर चाई 5 या यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने के लिए, जिससे कि उनको आसानी रहेगी येडा सिटी या एयरपोर्ट की तरफ निकलने के लिए। वैसे अभी भी सेक्टर 150 से चाई 5 की तरफ जाने में हार्डली 2-3 मिनट का ड्राइव ही है, बट ये जो रोड निकलेगा तो इससे लेस देन अ मिनट का ड्राइव रह जाएगा। और मैं बार बार सेक्टर 150 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सेक्टर चाई 5 को सेक्टर 150 के अलावा एक और ऐसे सेक्टर की बात करूँगा जिससे कि बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला सेक्टर चाई 5 को। देखिए सेक्टर 150 एक बहुत अच्छा सेक्टर है और अभी तक मैं उसके एडवांटेजेस ही गिनवा रहा हूँ, बट अगर आप 2012-13 या 2013-14 के आसपास सेक्टर 150 में एंटर हुए होते तो आज आपने अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल कर ली होती, प्रोवाइडेड यू वुड हैव सेलेक्टेड द राइट प्रॉपर्टी। वो तो सबसे पहला पॉइंट है। 2015-16 भी अच्छा था, ठीक था, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें दम था और उन्होंने प्रूव भी कर दिया। ठीक ठाक से सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न के लिए एक आध प्रोजेक्ट 2018 में भी एंटर किया जा सकता था, बट अभी ऐसा नहीं कि अब सब ख़त्म हो गया, अभी भी सब ठीक है, बट अब जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कोई इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर तो कुछ थोड़ा नीचे, वो भी अगर आपने प्रोजेक्ट ठीक सेलेक्ट किया हुआ है तो। टॉपिक बहुत बड़ा है, बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ कवर किया जा सके। तो शॉर्ट में आपसे कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जेवर एयरपोर्ट से आते हुए, जो कि एक अभी बहुत बड़ा यूएसपी बना हुआ है सब डेवलपर्स के लिए, हर एक के ब्रोशर पे होता है, तो ये नहीं है कि एयरपोर्ट से आते वक्त या येडा सिटी में जो इंडस्ट्रीज़ या कॉरपोरेट हाउसेस या आईटी पार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे और कोई रिहायशी एरिया है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 4 येडा के सेक्टर्स, 4 रेजिडेंशियल सेक्टर्स में ही, जो कि सेक्टर 17 है, 18, 20 और 22D, 25 से ज़्यादा ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और प्राइवेट डेवलपर्स को अलॉट होने हैं। और इन सब की अगर मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इतिहास देखते हुए, अगर इनके FAR को ध्यान में रखते हुए बात करूं तो क्लोज टू 1 लाख अपार्टमेंट्स की सप्लाई आएगी
आने वाले समय में ही, बहुत जल्दी। तो उन 1 लाख अपार्टमेंट्स की सप्लाई आएगी, और ये वो हैं जो अथॉरिटी के इन 4 सेक्टर्स में हैं। और ऐसे कई सेक्टर हैं जो पूरा सेक्टर प्राइवेट डेवलपर्स के पास है, जिनमें इससे दुगने से ज़्यादा अपार्टमेंट्स आने की FAR है, जो कि जब मार्केट स्लो थी तो वो रोक दी गई थी। जैसे जैसे मार्केट इम्प्रूव होगी उनकी सप्लाई भी आनी शुरू हो जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रुप हाउसिंग्स, अपार्टमेंट्स, हाई राइजेस, प्लॉटेड डेवलपमेंट तो हो ही रही है येडा के अंदर। तो उसको मैं इतना बड़ा कंपटीशन नहीं मानता, क्योंकि वो लिमिटेड ही है। बट ग्रुप हाउसिंग के तो अच्छा खासा इन्वेंट्री की सप्लाई आ जाएगी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो अगर तो वो ना आ रही होती तो हम कहते कि जी अंत हो गया अब तो अपार्टमेंट्स का, तो जो है सब अब डाल दो 150 में, अब तो बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम होता है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, एक लोकेशन में एंटर करने के लिए। एग्जांपल देने के लिए एक्सप्रेसवे के बहुत एग्जांपल्स हैं, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, तो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ और दिखाता भी होगी आपको। अभी आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल, IT पार्क्स का एरिया, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट का एरिया, जो कि येडा का मास्टर प्लान का पार्ट है। और अभी हम देखेंगे कि कितने ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स येडा सिटी के अंदर आ रहे हैं। और आज हम प्राइवेट डेवलपर्स को नहीं कवर करेंगे, क्योंकि उनका आंकड़ा डबल से भी ज़्यादा जाएगा। तो अब ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स काउंट करना शुरू करते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि मेरा किसी पर्टिकुलर लोकेशन या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट हो। पर्सनल इंटरेस्ट तो मेरा हर प्रॉपर्टी, हर प्रोजेक्ट में होता ही है। मेरा काम ही यही है। आई एम रजिस्टर्ड विद रेरा। आप नोएडा से लेके गोरखपुर तक जो भी प्रोजेक्ट पसंद हो आप मांगेंगे, मैं आपको दिलवा सकता हूँ। बट मेरा काम है आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट एक राइट टाइम पे सजेस्ट करने का। इसलिए आज जो प्रोजेक्ट रेकमेंड किया जा रहा है उसके पीछे कुछ कारण है। हो सकता है 2-3 साल बाद इसको ना रेकमेंड करूँ, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। जैसे कि आज सेक्टर 150 के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से 3 से 5 साल पहले रेकमेंड किए जा रहे थे, बट आज उनको नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ें बदलती रहती हैं टाइम के साथ। बहुत समय पहले की बात है, कुछ 5-7 मिनट पहले की बात रही होगी। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। सेक्टर 5 को सेक्टर 150 के अलावा एक और ऐसे सेक्टर की बात करूंगा जिससे कि बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला सेक्टर 5 को। तो सेक्टर 5 के साथ में टेक जोन है, जो कि एक IT हब की तरह डेवलप हो रहा है, जहाँ पे अभी काफ़ी कंपनीज ऑपरेशनल है। जैसे कि कोफार्ज, जो कि पहले NIT के नाम से जाना जाता था, काफ़ी समय से उनका कैंपस वहाँ है। और स्टेलर का IT पार्क रेडी हो चुका है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वीवो वहाँ पे ऑपरेशनल है काफ़ी समय से। और कहीं बड़े नाम IT कंपनीज़ के जो ऑलमोस्ट हम सब फैमिलियर हैं जिन नामों से, उनका सेटअप बहुत जल्द यहाँ भी आने वाला है। और वो कोई छोटे स्केल पे नहीं, वो इंडिया के अब तक के जो उनके सबसे बड़े कैंपसेस हैं वो टेक जोन में सेटअप होने जा रहे हैं। तो उसका एडवांटेज भी इस लोकेशन को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ, और जिस एरिया में हूँ अभी ये इस प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 है जो कि डिलीवर हो चुका है। और फ़ेज़ 2 जो है वो इसके साथ में ही तैयार हो रहा है, जिसका पोजीशन बाय 2023 है। फ़ेज़ 1 को डिलीवर हुए अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। कुछ इन्वेंट्रीज अभी भी है यहाँ पे। फ़ेज़ 1 और 2 में 3 BHK ही मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, 2 BHK के यहाँ पे यूनिट्स नहीं हैं। तो फ़ेज़ 1 में कुछ इन्वेंट्रीज हैं, अगर कोई रेडी टू मूव देखना चाहता है तो वो फ़ेज़ 1 को कंसीडर कर सकता है। बाकी अगर किसी को पोजीशन 2-3 साल में चाहिए, 3-4 साल में चाहिए 2023 तक, तो वो फ़ेज़ 2 देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा जो विंग है ये 3 BHK का है, ये सारा 3 BHK का है। और उधर जो पोडियम पे है वो 4 BHK टॉवर्स हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट को मैं डिटेल में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही सही रहेगी इस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए।
इसकी खूबसूरती, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और मैं बेसिकली आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं दिखाना चाहता या कोई सैम्पल फ्लैट या एक्चुअल फ्लैट नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो कि बेंचमार्क बन जाए आपके लिए, कि या तो इससे आप बेहतर ढूंढें, इससे कम ना आपको फिर इसके बाद समझ में आए। तो एक प्रोजेक्ट में क्या देखा जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपको। बाय।